साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर और मैं हूं देवरिया से पुनीत कुमार पांडे। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व की शुरुआत यानी अगस्त की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से गर्व की बात है कि हम लोग स्वतंत्रता को मनाते हैं, उसी में श्रावण मास भी है और रक्षाबंधन का भी पर्व आने वाला है। बेटियां घर की बड़ी खुशहाल होती हैं जब अपने भाई के कलाइयों पर राखी भी बांधती हैं। लेकिन नगर में भी हम पहुंचे हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय जो सरकार के पहलू हैं, जो विकास की गतियों पर और उन्नति के साथ साथ युवाओं के रोजगार, नगर की स्वच्छता और तमाम बिंदुओं पर जो सरकार की पहलू हैं, उस पर क्या इस समय स्थितियां देखने को मिल रही हैं, यह हम जानने का प्रयास करेंगे भाटपारानी के पूर्व नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता जी से। संजय गुप्ता जी, आज हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस पर आपसे कुछ सवाल करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस कैसा लगता है, क्या कहेंगे इस श्रावण मास में स्वतंत्रता दिवस? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है और इसके हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। और सबसे पहले मैं इस नगर वासियों को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी। और एक ही बात कहता हूँ, सब लोग मिलकर रहें, खुशहाल रहें और हर पर्व को अच्छे से मनाएं। ये हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना रहती है ताकि सब लोगों में प्रेम बना रहे। जी। पूर्व में आपके द्वारा भी तो विकास के बहुत सारे कार्य किए गए थे नगर में, तो उस पर कुछ बिंदुओं पे आप जरा एक प्रकाश डालें और वर्तमान के हो रहे विकास कार्यों पर कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे, नगरवासियों के मन में क्या विचार था? अब देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे कार्यकाल में 2 साल कोरोना रहा और मात्र 2.5 साल मुझे मिला काम करने के लिए। और उस पीरियड में मैंने बहुत जमकर काम किया, इतना काम किया कि मतलब कि 2 ही 4 काम बाजार में बाकी रह गए। लेकिन आज के परिवेश में जो हमारे प्रतिनिधि जो मतलब नगर का चेयरमैन बनी हुई हैं, आज जो काम हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है काम क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। उनके प्रतिनिधि जो है विजय गुप्ता जी, वो सब काम करा रहे हैं और ये मतलब किस तरह विकास हो, उस तरह विकास नहीं हो रहा है। 4 करोड़ रुपये नाली का टेंडर किया गया है। आप मुझे बताइए, कहीं भी नाली का काम पूर्ण हुआ है? आप शिव मंदिर बाजार देखिए, वहाँ रुक गया है। हर जगह तसिया में वहाँ रुक गया है। फिर आपको यहाँ आपको मस्जिद से लेके आपको BRD नाली काम रुक गया है। आगे क्या कारण है? जब टेंडर हुआ तो काम क्यों नहीं हो रहा है? अभी आपको बता देंगे, मेरे कार्यकाल में दुर्गा मंदिर से लेकर रतसिया मोड़ तो स्ट्रीट लाइट पोल लगवाए थे, उसमें आज तक उन्होंने स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाया। अगर ESL कंपनी को लेटर लिख कर देते तो वहाँ स्ट्रीट लाइट लग जाती। उसके बाद तहसील में हम शौचालय बनवाएं, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने शिव मंदिर शौचालय बनवाए, आज तक स्टार्ट नहीं। अब क्या बताया जाए आपसे कि काम क्या हो रहा है? ईश्वर के भरोसे काम चल रहा है। बाकी जनता मालिक है, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं पूरी ईमानदारी से उनका सेवा किया और जब तक प्राण रहे सेवा करता रहूँगा। बाकी अभी देख लीजिए, रोड जो बन रहा है, यहाँ से आपको ये आटा चक्की से लेके और भी आटा चक्की से लेके हनुमत तक रोड बनना है, जो उसमें टेंडर हुए है डूडा द्वारा। तो तमाम समस्या देखने को मिली हमको। मैं कल जेई से हमारे आए थे श्री नवीन चौरसिया जी, उनके पास मैं गया तो हमारी उनसे बात हुई। हमने कहा, देखिए जनता के हित में आपको काम करना है, तो वो काम मेरी बात को समझ लिए प्रेम से। बाकी उन्होंने कहा ठीक है, उखाड़ के बना जाएगा। और उस पर आज जो काम चल रहा है, देखिए उधर से अजमेर से उखाड़ते हुए सब काम हो रहा है। आज 6 इंच उखाड़ के ईंटा बिछाया जाएगा, किसी जनता को कोई परेशानी नहीं होगा। एक और सवाल करेंगे कि देखिए, जनता के ही द्वारा चुनाव करके मान लीजिए किसी को भी प्रतिनिधित्व का दायित्व दिया जाता है, आपको भी जनता ने यही चुना, तो आपको मान लीजिए कि इस पद पे एक सेवा करने का मौका मिला और प्रेमलता गुप्ता जी को भी एक सेवा करने का मौका मिला है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो आपके कार्यकाल में भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिसका मान लीजिए जनता के द्वारा विरोध रहा हो, और ऐसे क्या कार्यकाल हैं जो उनके इस समय के नहीं विकास कार्यों पर आपके द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं? पहले चीज़ को बता देना चाहता हूँ, जब मैं जीत के वहाँ प्रथम जी में नगर पंचायत में गया तो कुर्सी मेरी माँ है और उस पर बैठ के 8 घंटा बैठ के मैं जनता की सेवा किया हूँ। पूरे 5 साल में लगातार बैठा हूँ। और दूसरी बात जान लीजिएगा कि मैं कुर्सी को बेचता नहीं हूँ। अब कोई मुझे खरीद नहीं सकता है। मेरा शरीर जनता सेवा के लिए। हमने 600 मकान बनवाए हैं, हमने 725 शौचालय बनवाया है। आज आप देखिए, पूरे गांव में किसी घर झोपड़ी नहीं है। तो काम हमने उस कुर्सी को माँ समझ के मैं सेवा किया, शान से किया और शान से आए। हमारा एक ही हमारे पिताजी जो रहे ना, श्री अंजय प्रसाद गुप्ता जी, उन्होंने ईमानदारी से काम किया और 825 उन्होंने लाल कार्ड बनवाया। आज उसी से लोग खा रहे हैं खाना। तो हमारा परिवार ऐसा है कि पूरा निस्वार्थ सेवा करता है और जब तक प्राण निस्वार्थ करता ही रहेगा। क्या कारण रहा कि इस बार आपके द्वारा चुनाव में आप नहीं आए थे और चुनाव नहीं लड़ा गया?
वो हमारा कुछ अपना पर्सनल पारिवारिक मैटर था जो आपको बता नहीं सकते जी, हैं, जी। इसको वही रहने दीजिए। बाकी सेवा जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का संदेश है आज भी कि आपके मन में क्या विचारधाराएं हैं जनता पूरा बाजार हमारा परिवार है, और जब तक शरीर में खून है तब तक उनका सेवा करता रहूँगा। ये कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे मेरे घर के परिवार भी रोकेंगे नहीं रोक पाएगा, काम होता रहेगा, जी। इसमें पीछे नहीं हटेंगे हम। जी। तो ये पूर्व चेयरमैन साहब थे जो बता रहे हैं कि इस समय कुछ ऐसे भी विकास कार्य हैं जिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और वर्तमान के भी चेयरमैन साहब को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी कार्य हो निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो और जनहित के लिए हो।